जो तरीका आपको मैं बताऊंगी ना, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक से एक अच्छा ट्रीटमेंट भी यूज़ कर लिया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जो चीज़ें पैसे से खरीद के करी ना मैंने अपने बालों के लिए, वो कुछ भी काम नहीं आया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों ने मुझसे राइस वाटर को लेके बहुत सारी इंक्वायरी की थी। बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि दी राइस वाटर को कैसे लगाना है, कैसे बनाते हैं, क्या वो सच में असर करता है, आपको क्या रिजल्ट मिला है, क्या नहीं मिला है अगर आप इतने दिन से यूज़ कर रहे हो। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो इसलिए आज का वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर, और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। और ये वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि मुझे राइस वाटर यूज़ करने के बाद कैसा लगा, मेरे बालों पर क्या इफेक्ट आया, क्या नहीं आया। ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, पिछले 1 महीने से मैं राइस वाटर को यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा तीसरी बार है जो मैंने इस जग में बनाया हुआ है। ये मेरा 3rd जग है। पहले के 2 जग मैं यूज कर चुकी हूँ और ये मेरा तीसरी बार है। तो आप देख सकते हो, बनाना भी बताऊंगी कैसे बनाना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का कलर लगता है। जब ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है ना, तो ये इस तरीके का कलर हो जाता है इसका। ठीक है, अब आप लोगों के सवाल थे कि राइस वाटर क्या एक्चुअल में वर्क करता है। याओ वुमेन जो होती हैं, याओ वुमेन क्या करती हैं कि वो राइस वाटर ही लगाती हैं। वो फर्मेंटेड राइस वाटर यूज करती हैं जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं और हैवी हेयर होते हैं। बहुत ज्यादा ओल्ड एज भी हो जाते हैं, फिर भी उनके बाल एकदम काले रहते हैं और इतने मोटे और इतने लंबे रहते हैं। तो कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर यूज करते हैं। वुमेन्स जो होती है ना, वो कोई और इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करती अपने बालों के लिए सिवाय राइस वाटर के। सिर्फ राइस वाटर यूज करती है। अब वो राइस वाटर बनाती कैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग आपने देखे होंगे। कुछ राइस वाटर कैसे बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि चावल लिया, उसमें पानी डाला, को रात को रखा और सुबह उसको लगा लिया। लेकिन जो याओ वुमेन क्या करती है, वो फर्मेंट करती हैं उस राइस को। ठीक है, उसको खमीर करती हैं। ठीक है, तब जाके वो उसको बालों में लगाती है। अब फर्मेंट कैसे करना है राइस वाटर बनाने का बालों के लिए जो सही तरीका है ना, इसको आप फेस पे भी लगा सकते हो और इसको बालों में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में सही तरीका बताने वाली हूँ कि इसको सही तरीके से कैसे बनाना है जो सच में आपके बालों के लिए और आपके चेहरे के लिए इफेक्टिव होता है। सिंपल चावल के पानी में आप रात को भिगो दोगे और सुबह आप लगा लोगे तो इससे इतना जल्दी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जो तरीका आपको मैं बताऊंगी ना, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैं करती हूँ और जो मैंने रिजल्ट देखे हैं। ठीक है, मेरे को इतना ज़्यादा भयंकर वाला हेयर फॉल हो रहा था ना, तो मैं इसको रेगुलर मतलब डेली लगाती थी, डेली बेसिस पे। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, जैसे आज लगाया, फिर कल लगा लिया, फिर परसों लगा लिया, मतलब डेली लगा रही, मैं कंटिन्यू लगा रही थी ताकि हेयर फॉल जल्द से जल्द रुक जाए। क्योंकि यार इतने बाल निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने डेली लगाना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि मेरे हेयर फॉल में काफ़ी हद तक कमी आ गई है, काफ़ी हद तक मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, तो उसके बाद फिर मैंने इसको मतलब थोड़ा ऑल्टरनेट डे शुरू कर दिया, एक दिन छोड़ के एक दिन। क्योंकि रोज़ रोज़ लगाने में आलस तो आता ही था, तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन करने लगी। वो होता है ना कि रिजल्ट मिलने लग गया तो थोड़ा हम आलसी हो जाते हैं। बाल झड़ रहे थे तब मैं रोज़ लगा रही थी, तब आलस नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के करना शुरू कर दिया, तो फिर ठीक रहा, मतलब मेरी जर्नी अच्छी रही इसके साथ। और अब मेरे बाल जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब ना तो झड़ रहे हैं, हेयर फॉल नहीं है मेरे बालों में। मेन तो हेयर फॉल होता है, बाल ही बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि चावल लो आप, जितना भी आपको, जैसे 1 कटोरी चावल का हम नाप ले रहे हैं। 1 कटोरी चावल लिया आपने। ठीक है, उसमें आपने अच्छे से उसको 3-4 बार उसको धो लो साफ पानी से। ठीक है, फिर आप उसको क्या करो, उसमें से आधा चावल आप बॉईल कर लो। पूरे तरीके से आपको चावल को पकाना नहीं है, इतना पकाना है कि वो अध कच्चा हो, आधा कच्चा हो और आधा पका हुआ हो। इतना आपको, इस हिसाब से आपको उसको बॉईल कर लेना है। ध्यान रहे पानी थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि वही पानी हमें यूज़ होएगा। ठीक है, पानी ज़्यादा रखें, चावल कम रखें। 1 कटोरी आपने चावल धोया था ना, तो उसमें से आधी कटोरी तो आप बॉईल कर लो ज़्यादा पानी रख के। ठीक है, उसमें ऐसे वो बॉईल हो जाएगा, अध कच्चा रहेगा, तभी आप उसको गैस को बंद कर दो। और बाकी का जो आधा चावल होगा ना, उसको हम कच्चा ही रहने देंगे। ठीक है, जब पानी बॉईल होके ठंडा हो जाएगा तो क्या करना है आपको, वो पूरा पानी और चावल समेत एक जग में डाल देना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कांच का बर्तन ही यूज़ करना, आप प्लास्टिक मत यूज़ करो, कांच का बर्तन यूज़ करो या फिर लकड़ी का यूज़ करो। ठीक है, या फिर आप सेरेमिक का यूज़ करो।
क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ करोगे ना तो आपको बदबू सी आ जाएगी। और बैड स्मेल से, बदबू से याद आया कि अगर आपको चावल के फर्मेंट होने पर जो स्मेल आती है ना, वो बहुत लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है या तो आप संतरे के छिलके डाल सकते हैं या फिर आप किन्नू के छिलके डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप चावल को बॉईल कर रहे होंगे ना, तब आपको उसमें संतरे के छिलके डाल देने हैं या किन्नू के छिलके, माल्टा के छिलके, कोई भी विटामिन सी का एक मतलब जो छिलके हैं वो डाल देने हैं उसमें छोटे छोटे पीसेस करके, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, ताकि आपको मतलब उसमें जो बैड स्मेल आएगी ना वो नहीं आएगी और एक अच्छी रिफ्रेशिंग स्मेल आएगी। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने उसमें थोड़े से संतरे के छिलके या किन्नू के छिलके मैंने उसमें डाल दिए, साथ में बॉईल कर लिए। ठीक है, अब वो सारा पानी ठंडा होने के बाद मैंने उसमें इस जार में मैंने पलट लिया। ठीक है, चावल भी डालिए, नीचे आप देख रहे हो, ये नीचे देख रहे हो आप, नीचे ये सारे चावल हैं, इसमें आप येलो येलो पार्टिकल जो दिख रहे हैं वो है संतरे के छिलके। अब क्या करेंगे, अब आधे कच्चे जो हमारे धुले हुए चावल थे ना वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। अब ये दोनों तरह के चावल को मिक्स करके मैं एक ही जार में कर लेंगे। ठीक है, पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा करनी है, मैं इसको यहाँ तक था मेरा, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरा इतना खाली हो गया है। क्योंकि ये हम एक दिन के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम कम से कम 8-10 दिन के लिए, एक हफ्ते का मान के चलो। अगर आप रोज भी लगाते हो तो एक हफ्ता आपका चल जाएगा, ये ऑल्टरनेट डेज भी लगाते हो तो भी आपका 6-7 बार के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 4-5 दिन के लिए, ये आपके ऊपर है, आप उसी हिसाब से पानी रखना। ठीक है, तो हमने ऐसा कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है। अब ये जैसे गर्मियां हैं अभी, तो 3 से 4 दिन में ये फर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको धूप में रखने की जरूरत नहीं है इसको, आप इसको नॉर्मल कहीं पर भी रख दो। ठीक है, मैं इसको अपने रूम में ही रखती हूँ, तो ये आराम से, मतलब जितना ज़्यादा पुराना होएगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए। ये चीज़ मैंने देखी है। पहले मैं भी क्या करती थी, पहले मैं भी दो दिन रखा, एक दिन रखा और मैंने लगा लिया, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन मैंने इसको, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इसको कम से कम महीना भर हो गया है, 1 महीने का पुराना है ये, और उतना ही अच्छा हो गया कि याव वुमेन भी क्या करती हैं कि वो लोग भी लंबे टाइम के लिए इसको फर्मेंट होने देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना हो जाता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है ये आपके बालों के लिए और स्किन के लिए। तो इसको भी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करना मैंने चालू कर दिया था। और अब आपको इसको लगाना कैसे है, ये इतने टाइम में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, सारी गुडनेस इसकी पानी में आ जाएगी। राइस वाटर पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। अब इसमें आपको क्या मिक्स करना है, आपको मिक्स करना है इसमें रोजमेरी ऑयल। ये मेरे पास है ब्लॉसम कल्चर का रोजमेरी ऑयल, और आप ये कहीं से भी ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। किसी भी ब्रांड का रोजमेरी ऑयल ले सकते हो। ये है ब्लॉसम कल्चर अरोमा मैजिक का रोजमेरी ऑयल ना बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह है तो उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छा होता है ये बालों के लिए। तो इसलिए अगर आप राइस वाटर में मिलाओगे तो इसमें आपको डबल फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी 4 से 5 ड्रॉप आप मिला दो अगर आपके बाल लंबे हैं, और अगर आपके बाल छोटे हैं तो 3-4 ड्रॉप्स मिला लो। इसको मिक्स करके अब क्या करेंगे, हम कॉटन बॉल को इसमें डिप करेंगे और अपने स्कैल्प में लगाएंगे, जैसे कि हम ऑयलिंग करते हैं ना, सेम प्रोसेस है इसका भी। इससे हल्के हल्के मसाज करती जाने हैं साथ में। ठीक है, और जब अच्छे से आपके स्कैल्प में मसाज हो जाएगी, फिर आपको हेयर लेंथ में भी आपको लगाना है, अच्छे से लगा लो। ठीक है, आपको साथ साथ मसाज भी करती जानी है ताकि आपके स्कैल्प में ये एब्जॉर्ब भी हो जाए। और 1-1.5 घंटे बाद आपको इसको नॉर्मल पानी से धो देना है, आपको शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें नेचुरल चीज़ का यूज़ करें तो शैम्पू आपको उस दिन नहीं करना है, आपको सिंपल पानी से धो देना है, ये इजीली निकल जाएगा। और उसके बाद जब आपके बाल नेचुरल एयर में ड्राई करने हैं ना, आपको ब्लो ड्राई वगैरह मत करना। आप हीटिंग वगैरह के टूल्स यूज़ करते हो ना, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो कोशिश यही करो कि इन चीज़ों से दूर रहो। हीटिंग टूल से बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तब जाके आप यूज़ करो, अदरवाइज आप यूज़ मत करो। नेचुरली उसको एयर ड्राई बालों को होने दो, और उसके बाद जब आप अपने बालों को देखोगे ना, आपके बालों में आपको इंस्टेंटली शाइन नज़र आएगी। आपका अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल अगर होता है ना तो वो भी रुक जाएगा, क्योंकि मेरा मैसिव हेयर फॉल हो रहा था। जैसे कि आप अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो अभी मेरा जो यंगर ब्रदर था वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो अभी रिसेंटली वो इस दुनिया से चला गया। तो उसके मतलब
उसके गम में और उसकी वजह से, उसकी याद में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो मेरे दिमाग पे असर कर रहा, वो चीज़ मेरे दिमाग पे असर कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे मुझे। और मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि इतने बाल मेरे एक एक बार में निकल के गिर रहे थे, इतने बाल। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं देख के घबरा जाती थी कि अरे यार इतने बाल मेरे एक बार में निकलेंगे तो मेरे तो सारे बाल चले जाएंगे ऐसे तो। तब जाके फिर मैंने खुद को संभाला और टाइम के साथ सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और उसके बाद फिर मैंने ये ट्रीटमेंट चालू किया अपने बालों के लिए। एंड अब टचवुड कि मेरे बाल अब उस लेवल पे अब नहीं गिरते हैं जो लेवल मैंने देखा है ना अपने बालों का। और सच बता रही हूँ, इसी राइस वाटर की वजह से मेरे बालों का गिरना बंद हो गया, वरना मैंने एक से एक अच्छा शैम्पू यूज़ कर लिया था, एक से एक मैंने अच्छा हेयर ऑयल यूज़ कर लिया था, एक से एक अच्छा ट्रीटमेंट भी यूज़ कर लिया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जो चीज़ें पैसे से खरीद के करी ना मैंने अपने बालों के लिए, वो कुछ भी काम नहीं आई। और जो चीज़ मैंने घर में प्रिपेयर किया वो चीज़ मेरे काम आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि राइस वाटर इतना ज़्यादा मिरेकुलस रिजल्ट देता है, ये मैंने सच में नहीं सोचा था। इसके साथ में एक चीज़ और करती थी जो कि मैं आपको भी बोलूँगी करने के लिए। आप ना एक वुडन कॉम्ब ले लो, वुडन कॉम्ब से मैं अपने बालों को ना रोज़ रात को कॉम्ब करके सोती थी और इस तरह से अच्छे से बालों में गड़ा के मैं कॉम्ब करती थी। उससे क्या हुआ, उससे मेरे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनने लगा। कॉम्ब करने के बाद ना मुझे फील होता था, वो ब्लड सर्कुलेशन ना मुझे फील होता था कि कुछ हो रहा है मेरे स्कैल्प में, क्योंकि वो गड़ा के कॉम्ब करती थी तो लगता था कि हाँ कुछ तो हो रहा है मेरे स्कैल्प में, जिसकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा फ्लो होएगा तो आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है वो। तो इसलिए वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल मैंने करना शुरू कर दिया। अब मैं प्लास्टिक कॉम्ब ना यूज़ ही नहीं करती। प्लास्टिक कॉम्ब अगर आप यूज़ करते हो तो आप भी यूज़ करना बंद कर दो, वुडन कॉम्ब पे आप स्विच कर लो। वुडन कॉम्ब यूज़ करोगे ना आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा अपने हेयर की हेल्थ में, क्योंकि मैंने देखा है कि हम प्लास्टिक कॉम्ब करते हैं ना, उससे क्या होता है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अगर आप वुडन कॉम्ब यूज़ करोगे तो उससे आपका हेयर फॉल रिड्यूस होता चला जाएगा। कंघी क्यों नहीं करते आप? कंघी करोगे ना आपके बालों पे काफ़ी असर पड़ेगा कंघी करने से। प्लास्टिक कॉम्ब छोड़ दो, वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करो, नीम वुड से जो बनाओ, नीम की लकड़ी से जो बनाओ, ठीक है ना। तो उससे आप कॉम्ब करोगे तो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा बनेगा, आप हो सके तो एक दिन में 3 से 4 बार कॉम्ब करो। जितना एक दिन में 3 से 4 बार कॉम्ब करोगे ना उतना बालों के लिए बढ़िया रहेगा, उतने आपके बाल काले होते चले जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करने से ही हमारे बालों की हेल्थ हम अच्छी कर सकते हैं, जो कि ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, सिर्फ सुनी थी लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं की थी। मुझे लगता था कि पता नहीं यार ये चीज़ें असर करती भी हैं नहीं करती। जब मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन हो रही थी तब जाके मैंने ये चीज़ें सीरियसली ली और खुद से करके देखा। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, मैं सच बता रही हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट ये सक्सेसफुल रहा मेरे लिए। तो जब मुझे रिजल्ट उसके मिले ना तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, मैं इसका कम से कम 1 महीना यूज़ करने के बाद तब जाके मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी जर्नी। तो मुझे क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले कि एक तो इससे मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया, कि इतने से अब तो यह है कि 2-4 तो यह है कि वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो वाला जो मोटे मोटे इतने बाल निकलते थे ना वो मेरे बंद हो गए बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हेयर फॉल से बहुत परेशान हैं और कुछ भी कर ले कोई काम नहीं आता। आप राइस वाटर ट्राई करो, जैसे कि मैंने बताया है ना, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो ना तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। दूसरा ये कि आपके बालों में ना एक नेचुरल शाइन आ जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई आपने कंडीशनर वगैरह की शाइन है, लेकिन कंडीशनर तो मैं सच बता रही हूँ, मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ। कंडीशनर वगैरह यूज़ करने से ना बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो मैं जो आर्टिफिशियल कंडीशनर होते हैं मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एक नेचुरल कंडीशनिंग बालों को देती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको देखना है कि मैं नेचुरल कंडीशनर कैसे बनाती हूँ, कैसे अपने बालों को कंडीशन करती हूँ और मैंने अपने बालों की जो हालत थी वो कैसे मैंने ठीक की। कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में। लेकिन राइस वाटर से जो रिजल्ट मिले, हेयर फॉल ख़त्म हो गया मेरा। दूसरा ये कि मेरे बालों में एक नेचुरल शाइन आ गई और मेरे बालों का जो टेक्सचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, बेजान हो रहे थे। खुद ही सोचो यार, इतना बड़ा धक्का किसी को लगा और बंदा डिप्रेशन में चला गया हो तो क्या ही बंदा करेगा अपने लिए, कुछ भी नहीं ना, अपने ऊपर से ध्यान ही हट जाता है। तो ऐसी हालत से गुजरी हूँ मैं ऐसी, और खाना पीना कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो बालों का और स्किन का ख़राब होना तो नेचुरली था ही।
तो इसी वजह से ये राइस वाटर था जिसने मेरे बालों को बचाया, मेरी स्किन को बचाया। इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे इनफैक्ट, कि नेचुरल शाइन भी आ गई थी, बालों का जो टेक्सचर है वो स्मूथ हो गया। मेरे बाल ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं शैम्पू नहीं भी करूँगी ना तब भी मेरे बाल ड्राई नहीं लगेंगे। और ये चीज़ मैंने देखी है, वरना पहले मेरे बाल, जब तक मैंने राइस वाटर कभी यूज़ नहीं किया था ना, तो मेरे बाल ड्राई हो जाते थे 1-2 दिन में, मतलब एक दिन के बाद ही हो जाए, जब शैम्पू करती थी उसके अगले दिन ड्राई हो जाते थे। लेकिन हाँ, जब से मैं राइस वाटर यूज़ कर रही हूँ मेरे बाल ड्राई नहीं होते हैं। तो ये फ़ायदे जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद ने देखे हैं, तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे कहने से एक बार राइस वाटर ट्राई करना। आप कुछ मत ट्राई करो, आप कुछ मत यूज़ करो, कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, आप राइस वाटर यूज़ करो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। आपने राइस वाटर बनाना है, ठीक है, उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 15-20 दिन बाद, 20-25 दिन बाद, जब 15-20 दिन बाद, अब जैसे गर्मियाँ हैं तो 15-20 दिन में भी वो फर्मेंट हो जाएगा। और जितना पुराना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें से थोड़ा राइस वाटर निकालेंगे एक कटोरे में, आप उसमें थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल मिलाएंगे, ठीक है, और आप उसको बालों में लगाना शुरू कर देंगे, मसाज करेंगे और 1-1.5 घंटे बाद प्लेन पानी से उसको धो देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप कॉम्ब करेंगे ना, आपको डेली कॉम्ब करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे कॉम्ब करना है। आज भी बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो कंघी नहीं करते हैं। कंघी करना भैया बहुत ज़रूरी है, बालों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं बनेगा तो बाल जल्दी सफ़ेद भी हो जाएंगे। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जो भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बालों की प्रॉब्लम को, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।